हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन में, दैट इज टपल। और हम लोग आज इंट्रोडक्शन देखेंगे टपल का, और टपल को क्रिएट कैसे किया जाता है एंड सिंटैक्सेस क्या है इसके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि लिस्ट हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, और लिस्ट में क्या होता है कि एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी बोला है कि एज लिस्ट टपल आर ऑल्सो यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। ओके, सिंगल वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ओके, एंड इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टपल के, जैसे लिस्ट का मैंने बताया था आपको। अगर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन में आपको पता लगेगा। इसमें एक डिफरेंस आपको देखेगा, सिर्फ नहीं बोल सकते, बहुत सारे डिफरेंस है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक डिफरेंस हमको दिख रहा है, दैट दिस इज इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब होता है कि किसी भी लिस्ट को मतलब मैंने टपल को अगर बना दिया है, उसके एलिमेंट्स को मैं चेंज नहीं कर सकता। ना तो नया एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, ना ही एग्जिस्टिंग को अपडेट कर सकता हूँ, ना ही उसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेशन जो है वो अलाउड नहीं होते हैं आपके लिस्ट में, नॉट लिस्ट, सॉरी, टपल में। ओके, लिस्ट में तो अलाउड होता है, मतलब हम वैल्यू को डिलीट कर सकते थे, ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट है टपल इज ऑर्डर्ड, लिस्ट ऑल्सो इज ऑर्डर्ड। ओके, इस अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, और लिस्ट में भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है, और कैन बी एक्सेस बाय इंडेक्स। इसके एलिमेंट्स को एक इंडेक्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और लिस्ट में भी सेम था और टपल में भी सेम है। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पर आप ही हमको दिखा। सो एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं और देखते हैं। तो देखिए, एक डिफरेंस और मिला है हम लोगों को कि हम लोग टपल बनाते थे, आई मीन लिस्ट बनाते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स की हेल्प से, बट हम टपल बनाएंगे पैरेंथेसिस की हेल्प से। ओके, बस इतना एक डिफरेंस और हमको दिखा है। ठीक है, तो एक बार दिखाते हैं, एक बार बनाकर चेक कर लेते हैं। हमने बनाया टपल नाम का वेरिएबल, और इसमें कुछ वैल्यूज, रैंडम वैल्यू कुछ भी रखते हैं। ओके, ये देखिए, अब यहाँ पर मैं प्रिंट करा लेता हूँ TPL करके, और इसको रन कराते हैं। व्हाट इज दिस? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया 56 63, ये जो भी वैल्यू मैंने लिखी हुई है वो सारी वैल्यू यहाँ पर शो रही है। देखिए, डुप्लीकेट बोला था ना, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है, तो यहाँ पर मैं डुप्लीकेट वैल्यू डाली है, तो डुप्लीकेट वैल्यू हमको दिख रहा है। ठीक है, अब इससे आपको आइडिया लगना चाहिए कुछ तो ऐसा है जो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता होगा, है ना, वो आगे आपको पता लगेगा। तो मतलब टपल में भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर होती है, और लिस्ट में भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर होती है। और इसको बनाने का डिफरेंस आपको दिख ही गया है, स्क्वायर ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस। ओके, नेक्स्ट है एक और तरीका हमारे पास कि हम टपल नाम का एक मेथड यूज़ कर सकते हैं टपल बनाने के लिए। जैसे कि मैंने लिखा टपल, और यहाँ कुछ वैल्यू डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको दिखने वाली है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमने रखा, और अगर इस प्रोग्राम को अगर मैं रन कराने की कोशिश करूँ, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि टपल एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्गुमेंट गॉट 4। बोल रहा है कि एक ही आर्गुमेंट चाहिए है इसको। ठीक है, आपने 4 दे दिए हैं। ठीक है, ये एरर है, तो इसको कमेंट कर देते हैं। तो इसको एक आर्गुमेंट अगर चाहिए, तो देखिए एक आर्गुमेंट दिया, लेकिन ये एरर तब भी देगा। ठीक है, अब एरर क्यों देगा वो अब आपको पता लगेगा। लिखा हुआ इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, तो इसको आइटरेट नहीं कर सकता टपल। ठीक है, तो टपल में वही देना है जिसको आइटरेट किया जा सके। ठीक है, तो किसको आइटरेट किया जा सकता है? ठीक है, तो अब आप बताइए जरा, आइटरेबल्स क्या होते हैं? ठीक है, आइटरेबल्स वैल्यूज क्या होती है, या आइटरेबल वैल्यू क्या होती है? जिस वैल्यू को फर्दर डिवाइड किया जा सके, जैसे कि स्ट्रिंग। तो H अलग निकाल सकते हैं, E अलग निकाल सकते हैं, L अलग निकाल सकते हैं, यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को अलग अलग निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप सिंगल आर्ग्यूमेंट दोगे इसको, तो ये एक्सेप्ट करेगा, और साथ के साथ ये इसको प्रिंट भी कराएगा। ठीक है, अब देखिए प्रिंट कराने का तरीका देखिए, तरीका तो सेम है, बट ये इसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा वो देखिए। तो देखिए, हर एक कैरेक्टर को इसने तोड़ दिया है, और अलग अलग इंडेक्सेस पर रख दिया है। ओके, होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक और एलिमेंट दे देते हो, लेट सपोज हाई, तो इसने तो पहले ही बोला हुआ कि 2 आर्गुमेंट हम ले नहीं सकते, तो फिर से एरर दे देगा। ठीक है, तो बट आपको उसको 2 आर्गुमेंट देने हैं, तो क्या करेंगे? ठीक है, 2 आर्गुमेंट अगर इसको देने हैं आपको, तो क्या करेंगे उसके लिए? अच्छा, इससे पहले मैं लिख दूं यहाँ पर किस किस पॉइंट में एरर आया है। एरर फॉर दिस ऑल्सो, क्योंकि ये आइटरेबल नहीं है।
एंड ये तो ठीक है, क्या रख दिया, एंड ये भी एरर है, ठीक है। तो बस तो मल्टीपल वैल्यू रख कैसे सकते हैं, तो उसको रखने के लिए तरीका क्या है कि आप टपल में क्या करो, एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, ठीक है, और इसमें जितनी भी चाहे उतनी वैल्यू रख दो। अब यहाँ से आपको लग रहा होगा, ठीक है, कि हमने तो इसमें क्या बना दिया, लिस्ट बना दिया। यस, हमने लिस्ट ही बनाया और इस लिस्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है टपल में। तो हमने क्या किया, लिस्ट बनाया है, लिस्ट को टपल के अंदर रखा है और टपल से कन्वर्ट कर देगा टपल में, ठीक। अगर अब मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो देखिए वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी इजीली। और अगर आपको डेटा टाइप चेक करना है तो डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ डेटा। ओके, देखिए दिखाएगा दिस इज अ टपल। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा, ठीक है, मल्टीपल। अच्छा, एक और तरीका है, आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो पैरेंथेसिस ही यूज़ कर लो, ठीक है। ये बस हेल्प कर रहे हैं, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट हो चाहे पैरेंथेसिस, हेल्प कर रहे हैं कि इसको एक आर्गुमेंट बनाने के लिए। तो जो भी ब्रैकेट में होगा वो एक ही माना जाता है, राइट। एक आर्गुमेंट है बट मल्टीपल वैल्यूज़, यहाँ पर भी एक आर्गुमेंट है बट मल्टीपल वैल्यूज़, ठीक। होपफुली चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ तक। एम्प्टी बनाना है तो एम्प्टी बनाने के लिए ईजी है, सबसे TPL नाम का वेरिएबल बनाया और ये बना दिया, हो गया आपका वैल्यू। और अगर इसका आपको टाइप ऑफ मतलब टाइप देखना है प्रिंट करके, एक बार टाइप करते हैं TPL, तो देखें बता रहा टपल ब्लैंक है, ठीक है। और अगर आपको एक एलिमेंट रखना है, देखो यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ है, ठीक है। अगर आप एक एलिमेंट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये इसको इंटीजर बताएगा, ये देखिए टपल तो नहीं बताया क्योंकि मैंने इंटीजर वैल्यू रखी है। तो टपल बनाने के लिए वैसे देखा जाए तो ये सिंटेक्स तो टपल का है, बट बोलता है कि अगर आपको एक ही एलिमेंट रखना है ना तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि एक एलिमेंट के बाद आपको कॉमा लगाना है, सेपरेट करना है। अब देखिए, ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस करने वाला। ओके, चलिए ये हो गया डन, यहाँ तक कंप्लीट सारी चीज़ें। तो होपफुली सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट अभी भी रहता है ना तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।